बंदो गुरुपदकंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंजे चासु बचने रवि कर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्य पाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं मिलता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत में वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। यह होता है सत्संग करने से। अभी हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रियाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वो मानो अधिक प्रेम के साथ गंगा में स्नान करते हैं और इससे 4 फल मिलता अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। यह होता सत्संग सुनने से। आप लोग जानते होंगे राजा पृथु के बारे में। राजा पृथु पर जब भगवान प्रसन्न हो गए, कहते हैं मांगो, मांगिए राजन, क्या मांगते हैं। राजा पृथु जो मांगते सब देने के लिए सब देने वाले थे, सब सुख उनको सब कुछ देते।
राजा पृथु मोक्ष तक को त्याग करके कहते मुझे सत्संग दीजिए, मुझे सत्संग दीजिए, और सत्संग सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दीजिए। 2 कान से अधिक नहीं सुन पा रहे हैं। सत्संग सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दीजिए, 10,000 कान। और सत्संग सुनते सुनते उनकी अच्छी गति हुई, वे मोक्ष धाम को चले गए। सत्संग सुनने का फल है। मज्जन फल देखिए तत्काला, का को है पिक बकौ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल है। देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है, बोगला हंस हो जाता है। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घटजोनी, वाल्मीकि पहले रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। बटमार थे, लुटेरे थे। अपने जीवन में सब तरह का लोगों का धन हरण करते थे, हत्या भी कर देते थे। जब देवर्षि नारद के द्वारा सत्संग प्राप्त उनको होता, सत्संग प्राप्त होता है, और कहते हैं हे रत्नाकर, जिस धन को लूट कर लोगों का हत्या करके परिवार का भरण पोषण करते हो, नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। कोई तुम्हारा सहायक, कोई मददगार नहीं होगा। रत्नाकर पूछ के गए परिवार के तमाम सगे संबंधी से, माँ से, पिता से, पत्नी से, हम जो लोगों का धन हरण करते हैं, हत्या करते हैं, इसे बहुत बड़ा पाप बन गया, पाप का राशि बन गया है। उस पाप का आप लोग बंटवारा कर लीजिए। सब ने जवाब दिया, आपका पाप आप जाने, हम लोग नहीं भोगेंगे। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी समय रत्नाकर वापस आते देवर्षि नारद के चरण पर गिर जाते हैं, हे देवर्षि, मेरा उद्धार कैसे होगा? देवर्षि नारद के साथ वह सत्संग के नाम दान लिए और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। यह सत्संग से होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, भागवत महापुराण माया, देवर्षि नारद कहते हैं, मैं एक गरीब घर में पैदा लिया था। मेरी माँ दूसरे के यहाँ गाय दूहने का काम करती थी। गाय दूहने का काम करती थी, चौका बर्तन क्या करती थी। माँ काम पर जाती थी, मैं घर में अकेले रोते रहता था। जहां माँ काम करती थी वहां हमको लेके जाने लगे, लेकिन मैंने देखा माँ बहुत परेशान हो रही है। गाय दूहने काम करती, चौका बर्तन करती। भरण पोषण माँ के द्वारा मेरा होता था, और वहां जो हमको सत्संग जो मिला, जहां माँ काम करती थी वहां बराबर सत्संग होते रहता था। संत सदगुरु का जो दर्शन हुआ, जो मैंने सत्संग किया, मैंने विचार किया अब माँ को काम पर आने के लिए नहीं दूंगा। जब वह लेकर के माँ के साथ हम चलने लगे, रास्ते में काला नाग ने मेरे माँ को डंस कर लिया। उसी समय मेरी माँ धरती पर गिर पड़ी, माँ की मृत्यु हो गई, पूरा शरीर काला स्याह हो गया। मैं बिलक बिलक करके रो रहा था। उस समय मेरा कोई मददगार नहीं था, लेकिन मैं संत सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन करता था।
उसी समय मैं आगे बढ़ा घनघोर जंगल की ओर जब गया, जब मैं ध्यान करने के लिए बैठा, साक्षात परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ, परमात्मा का दर्शन हुआ। उस दिन के बाद मैं जीवन पर्यंत प्रयास करते रहा, लेकिन मुझे परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। मैं बिलख बिलख करके रो रहा था। आकाशवाणी होती है, ऐ बालक, इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो, लेकिन पूरा विश्वास करो मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर हूं, और अगले जन्म में तुम अपने जीवन को सफल सार्थक कर लोगे। इसलिए यहां बैठ करके ध्यान भजन करो, सत्संग क्या करो। उसी दिन से मैं सत्संग करने लगा, ध्यान भजन करने लगा। उसी बीच में महाप्रलय हो गई। महाप्रलय जब होने लगी, सब ब्रह्मा जी में समा रहे थे। मैं बचपन अवस्था में था, छोटे उम्र का था, मैं भी ब्रह्मा जी में समा गया। मैं भी ब्रह्मा जी में समा गया। प्रलय हो गई, अखंड प्रलय हो गया, और भगवान ब्रह्मा समाधि में चले गए। जब पुनः सृष्टि हुई, सब निकल रहे थे, मैं भी तो ब्रह्मा जी के खोपड़ी में समा गया था। मैं भी चट बाहर आया। जब बाहर आया तो ब्रह्मा जी मेरे पीठ को ठोकते हुए कहते हैं, तुम अब मेरे मानस पुत्र के रूप में जानो जाओगे, सत्संग भजन किया करो। तब मैं नारद नाम से विख्यात हुआ, जीवन में सद्गुरु धारण किए। मैं कभी सत्संग से दूर नहीं रहता। इस सत्संग का फल है जो रामचरितमानस में सुन रहे थे। वाल्मीकि नारद गढ़ जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जेचर जेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही। आज तक ऊंचे से ऊंचे लोक को गए हैं, ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त किए हैं, उस सत्संग के प्रभाव से। जिसके जीवन में सच्चा सदगुरु है, जिसके जीवन में सत्संग है, गुरु महाराज ने कहा, सब मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। तंदेशा किस बात की। सत्संग से तमाम चीज मिलता है, और सत्संग के सामने तमाम सुख फीका है, तमाम सुख फीका है। हम लोग को यह बहुत अच्छा अवसर मिला है, मौका मिला है, जो हमारे गुरुदेव, जो ब्रह्मदेव बाबू के नाम से जाने जाते थे, और जब यहाँ ये रहते थे, दूर दूर में सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। विद्यार्थी सबको जा कर के 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 3 बजे रात में जगा करके कहते थे पढ़ो। मुरली चंदवा से पैदल, कुमारपुर से पैदल, ब्रह्म मुहूर्त में साइकिल लेकर के चले जाते थे उठाने के लिए। लक्ष्मीपुर सबको उठाते थे, उठो पढ़ो। भौतिकवाद भी ज्ञान दिए, और मेरे शिष्यों को तमाम आध्यात्मिक ज्ञान किस तरह कैसे होगा, और इन्हीं की कृपा से आज हम लोग संत मत में, इन्हीं की कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ, इन्हीं की कृपा से। नगर भ्रमिए गुरु करे उपदेशवा हो। तमाम घूम घूम करके इस सत्संग का प्रचार प्रसार करते थे। 7 दिन ये सत्संग करता, 8 दिन तक लगातार सत्संग करते थे क्षेत्र में। जब तक ये क्षेत्र में रहे, तब तक सत्संग का प्रचार प्रसार एकदम अच्छा ढंग से चलता रहा, अच्छा ढंग से चला। आज इन गुरुदेव की कृपा है कि हम लोग को सत्संग मिला, जीवन में सच्चा सदगुरु मिला, इन्हीं की कृपा है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले, दुर्लभ नर्तन पाए।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग को गुरुदेव से ही सुनने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अस्थिर से राखने तो वहाँ से निकल श्री